नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी बस स्टैंड में दिन दहाड़े फायरिंग। पूर्व वार्ड पार्षद कैलाश साह के पुत्र आदित्य को अपराधियों ने मारी गोली। मधुबनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण की बड़ी पहल। जिलाधिकारी ने स्प्रिंकलर मशीन युक्त वाहन को दिखाई हरी झंडी। हरलाखी के कौवाहा गांव में लगी भीषण आग, 3 घर जलकर राख, 1 मवेशी और 5 बकरियों की मौत। साहरघाट थाना में पुलिस पब्लिक बैठक का हुआ आयोजन। युवाओं को सद्भावना के साथ शांतिपूर्ण होली मनाने की दिलाई शपथ। बिस्वी में ट्रक और बाइक की टक्कर, 19 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। सांसद ने खजौली में 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का भेजा प्रस्ताव। सड़कों के दोहरीकरण और पुलिस चौकी की भी होगी पहल। हरलाखी में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ 4 नेपाली युवक गिरफ्तार, 3 कारोबारी फरार। बेनीपट्टी के त्योंत, खुटौना और बरातपुर में जनसुराज के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। रत्नेश्वर ठाकुर ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। मधुबनी के कल्याण ज्वेलर्स ने मनाया अपना पहला वर्षगांठ। एसडीओ अश्विनी कुमार सहित कई गणमान्य हुए शामिल। पंडौल सिरसा पाही के अयाची नगर युवा फाउंडेशन ने आयोजित किया 41वां रक्तदान शिविर। 24 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। और लदनिया सीएचसी में 12 में से 9 चिकित्सकों के पद खाली। मरीजों को करना पड़ रहा है रेफर का सामना। मधुबनी जिला, जिसे शांति और सद्भावना का प्रतीक माना जाता आ रहा है, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब मधुबनी जिला को भी उन जिला की लिस्ट में शामिल किया जाएगा जहां दिन में निकलना भी दूभर हो जाता है। जिला में अपराधियों का तांडव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े पब्लिक एरिया में गोलियां चलाई जा रही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी बस स्टैंड के पास की, जहां पूर्व वार्ड पार्षद कैलाश साह के पुत्र आदित्य पर अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। यह गोली उनके पैर में लगी। बहरहाल वह गंभीर रूप में मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के बाद पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि दिन दहाड़े बस स्टैंड जैसे आम जनता के भीड़ भरे जगहों पर अपराधी पहुंचते हैं, गोली चलाकर फरार हो जाते हैं और पुलिस अब तक इस मामले में कुछ नहीं कर पाई है। आइए हम आपको बताते हैं ये पूरी वारदात। शहर में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब सार्वजनिक स्थलों पर भी लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। मधुबनी बस स्टैंड परिसर में दिन दहाड़े पूर्व वार्ड पार्षद कैलाश साह के पुत्र पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी। यह घटना न सिर्फ शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अब अपराधियों के लिए कानून का कोई डर नहीं बचा है। गोली लगने के बाद घायल युवक को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वह स्थानीय निवासी है और उसका घर भी आसपास है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि जब एक जनप्रतिनिधि का बेटा अपने ही इलाके में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि घटना स्थल एसपी और डीएम आवास से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े गोली चलाकर आराम से फरार हो जाते हैं। यह दिखाता है कि शहर में पुलिसिंग नाम की कोई चीज नहीं बची। मधुबनी बस स्टैंड दिन भर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जहां सैकड़ों यात्री और दुकानदार मौजूद रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधी बिना किसी डर के इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में कई संदिग्ध लोग रोज घूमते रहते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सदर अस्पताल में जाकर भी पूछताछ की, लेकिन अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने जांच जारी है, ऐसा बताया है। गौरतलब हो कि मधुबनी को हमेशा से शांति और भाईचारे के शहर के रूप में जाना जाता था,
लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आए दिन हो रही हत्या, लूट, गोलीबारी और अन्य आपराधिक घटनाओं ने शहर की पहचान को धूमिल कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने अब भी सख्त कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में मधुबनी भी उन शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां दिन में भी निकलना असुरक्षित होता है। किधर ले जाना है? आप हटिए जाओ थोड़ा सा। आशीष जी, हाँ, वो आदर्श नगर वाला उस वार्ड कमिश्नर नहीं है? हाँ हाँ, वही वो काहे हुआ ये? साला रंगबाज हो गया है। क्या करता है इसका कुछ खाए नहीं, दारू पीता है, रंगबाजी करता है। हमको कुछ पता नहीं था, हम मंदिर में काम करवा रहे, हम भीड़ देख के गए, टारगेट करके आया, सीधे हमको मारने लगा। काली मंदिर वाला मार्केट बुझवे करते हैं, किसी से अनजान नहीं गई बात, बस उसी के कारण झगड़ा करता है। सही चलाया, बोला है नाम उसका आशीष झा, वार्ड पार्षद जो है, वो बोला है कि हम तुमको दोबारा मारेंगे, अब मार ही देंगे। अब क्या नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद है? पता नहीं, 6 का है सर। हमारा दुकान है, दुकान के महीना जो है जबरदस्ती 3 महीना से वसूल रहा है, उसी पर बोलने के लिए गए तो आशीष झा ने हमको लोहा के रड से मारा। हमारे लड़का को जो है गोली चलाकर जो है मारा, जो गोड़ में लगा। बाकी अन्य 8-10 आदमी थे, उसमें शिबू महतो हमारा सिकरी छीन लिया, 500 रुपया 501 रुपया छीन लिया और कहा कि साले मुकदमा करोगे तो जान से मार देंगे। पहले हम लोग को सूचना मिली है कि यहाँ बस स्टैंड में आपसी विवाद में किसी पक्ष द्वारा गोली चलाई गई है। किसी को, एक व्यक्ति जिसमें घायल है, जिनको पैर में गोली छूते हुए निकली है, उनको जो है कि हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग पहुँचवा दिए हैं। बाकी अभी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से जो नज़र आया कि स्टैंड को लेके आपसी विवाद में कुछ जो झगड़े हुए हैं, उसमें एक पक्ष द्वारा एक फायरिंग की गई है, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में चोट पहुंची है। बाकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। विशेष जानकारी आपको स्पष्ट होने के बाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने और सड़कों पर जमी धूल को कम करने के लिए नई पहल शुरू की गई है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व नगर निगम की संयुक्त पहल के साथ जिला पदाधिकारी ने स्प्रिंकलर मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मधुबनी शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय से नगर निगम मधुबनी की स्प्रिंकलर मशीन युक्त वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नगर निगम मधुबनी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने और सड़कों पर जमी धूल को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस स्प्रिंकलर मशीन युक्त वाहन से रोड पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे सड़क किनारे जमी धूल नहीं उड़ेगी और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में सुधार होगा और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह एक प्रभावी प्रयास है। इससे अस्थमा, एलर्जी और अन्य सांस संबंधी बीमारियों से राहत मिलेगी। उन्होंने आम जनता से भी अनुरोध किया कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान अवश्य दें। उन्होंने कहा कि व्यापक जन सहभागिता से ही स्वच्छता अभियान को सफल बना सकते हैं। मेयर अरुण राय ने कहा कि इससे मधुबनी शहर प्रदूषण मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम मधुबनी नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रहा है।
इस अवसर पर मेयर नगर निगम मधुबनी अरुण राय, नगर आयुक्त अनिल चौधरी सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आम नागरिक उपस्थित रहे। ठंडी ठंडी चलिए बढ़ाइए। बहुत प्रदूषण से परेशान थे और डीएम साहब का आदेश हुआ, बोर्ड से हम लोग पास किए। आज हमको लग रहा है मधुबनी जिला में मधुबनी के जनता प्रदूषण से बहुत दूर दूर हट के रहेंगे, क्योंकि अभी जो सिस्टम देखने को जो मिला है, जो डीएम साहब कह दिए हैं, तो प्रदूषण कहीं न कहीं दूर दूर तक भागा रहेगा। और हर जगह जहाँ गाड़ी का व्यवस्था है जाने के लिए, तो लूप लाइन में भी गाड़ी जाएगा, जहाँ जाने तक का व्यवस्था रहेगा। शहर में तो नित दिन इसका व्यवस्था चालू करवाएंगे और प्रदूषण से जनता को दूर रखेंगे। कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कई दिनों से, मतलब कुछ महीनों से ये देख रहे थे कि जो हम लोग यहाँ प्रदूषण है शहर में, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और न केवल इस शहर में बल्कि पूरे राज्य देश में भी पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसमें स्पेशली जो निर्माणाधीन पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके हवा में रहने के कारण कई लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। तो कई अन्य उपायों की तरह, जैसे हम लोगों ने बताया था कि कचरा जलाने से रुकवाइए, जो लोग निर्माण सामग्री रोड पे रखते हैं, क्योंकि वो भी कारक बनता, हवा चलती धूल और पर उसका ऊपर उड़ जाता है, उसको भी रोकने का प्रयास करिए। तो वो सब तो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस की गई थी कि जो सफाई करते जो लोग झाड़ू लगाते हैं या निर्माण सामग्री हवा में उड़ जाती है, उन पार्टिकल्स को किस तरीके से उसको सतत बैठा दिया जाए ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो और हवा शुद्ध रहे। तो ये आवश्यकता महसूस की गई थी कि शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो। और हम लोगों ने जब बात किया था तो नगर निगम मधुबनी में था नहीं, मतलब अपने जिले किसी भी नगर निकाय में नहीं है। तो ये हमने नगर आयुक्त को अनुरोध किया था कि आप लोग नगर निगम बोर्ड से डिस्कशन कर लें और वाटर स्प्रिंकलर का क्रय करवाएं, तब जो है हवा में जो कण है वो सेटल किया जा सकेगा। तो बहुत खुशी की बात है। मैं मेयर साहब को और उनके पूरे बोर्ड को, नगर निगम को, नगर आयुक्त साहब को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इन्होंने वाटर स्प्रिंकलर का क्रय करके आज इसका शुभारंभ भी कराया गया है। बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है, इसका कवरेज भी अच्छा दिख रहा है, जो अभी डेमो दिखाया गया है। तो मैं उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हवा में रहते थे और जो सड़क पे जो धूल रहती है उसको उड़ने के कारण जो प्रदूषण होता था, उसमें बहुत कमी आएगी। और अगर सफाई को इसके साथ क्लब किया जाएगा तो बहुत ही एयर क्वालिटी अपने शहर की बहुत बहुत नगर निगम बहुत होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीती रात हरलाखी प्रखंड के कौवाहा गांव के 3 घरों में अचानक आग लगने की खबर सामने आई। आग की घटना इतनी तेज थी कि 3 घरों में आग लगी, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके अलावा एक मवेशी बुरी तरह झुलस गया तो वहीं 5 बकरियों की मौत हो गई। हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत कौवाहा गांव में 3 घरों में अचानक आग लग गई। आग लगने से एक मवेशी सहित 5 बकरी की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक गाय बुरी तरह झुलस गया। घटना बीते मंगलवार की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित गृह स्वामी प्रमोद राउत, विनोद राउत व रामदेव राउत ने बताया कि घटना के वक्त सभी सोए थे। आग कैसे लगी यह कहना मुश्किल है। मवेशी चिल्लाने लगा तो सभी जाग कर देखे तो तीनों का घर धू धू कर जल रहा था।
सूचना के बाद थाने से मिनी अग्निशमन वाहन पहुंची पर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 3 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। कहा कि एस्बेस्टस के घर सहित घर में रखे कपड़े, बर्तन, अनाज, स्वच्छ भारत अभियान वाली रिक्शा, एक साइकिल सहित अन्य सामान के साथ साथ करीब 20,000 रुपए नगद जलकर खाक हो गए। इधर पीड़ित गृहस्वामी ने सीओ को आवेदन देकर उचित मुआवजा की मांग की है। सीओ रीना कुमारी ने कहा कि घटना की जांच रिपोर्ट मिलने पर उचित मुआवजे की प्रक्रिया की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। साहरघाट थाना पर पुलिस पब्लिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से होली पर्व को सद्भावना के साथ मनाने की अपील की गई, जहां उपस्थित युवाओं को व जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को होली पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। वहीं पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। होली के रंग में सद्भावना की चमक घोलने का संकल्प साहरघाट थाना पर पुलिस ने युवाओं को दिलाया। मौका था शांतिपूर्ण होली संपन्न करवाने के लिए पुलिस पब्लिक की बैठक का आयोजन का। कार्यक्रम के संबोधन में अपर थाना अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने कहा कि शराब के नशे में होली में हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं होगी, इसलिए वैसी मानसिकता वाले लोग होली में सावधान रहे। पुलिस ने भाईचारे के माहौल में पर्व संपन्न कराने के लिए स्थानीय यूथ टीम को सक्रिय किया। संभावित घटनाओं की पूर्व सूचना देने की अपील पुलिस ने यूथ टीम से। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी।
बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी चौक के समीप एक बाइक व ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान बल्हा गांव निवासी 19 वर्षीय विष्णुदेव यादव के रूप में की गई है। उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी चौक के समीप ट्रक एवं बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बाइक सवार की पहचान स्थानीय माट टोल बल्हा गांव निवासी रामदेव यादव के 19 वर्षीय पुत्र विष्णुदेव यादव के रूप में की गई। स्थानीय लोगों ने तत्क्षण घटना की सूचना बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच घायल परिजनों को सूचना दी व घटना की जांच में जुट गए। घायल को पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों के द्वारा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटनास्थल से ट्रक जब्त कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि ट्रक चालक भागने में सफल हो गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल ने खजौली रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों के ठहराव का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा है। इस बाबत उन्होंने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल ने बुधवार को खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जन समस्या के जुड़े कई मामले आए हैं, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग को पूरा करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कहा कि सुक्की साइफन पर रात में आवागमन करने में लोगों को परेशानी होती है, वहां पुलिस की व्यवस्था के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं खजौली रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस एवं पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव का प्रस्ताव भेजा गया है। खजौली बाजार से संतू महतो चौक, खजौली से बेलहवार चौक, संतू महतो चौक से कन्हौली होते हुए मीनापट्टी जाने वाली सड़क तथा लक्ष्मीपुर से ठाहर होते हुए कन्हौली तक सड़क का दोहरीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सीएचसी खजौली का अधूरा भवन को शीघ्र पूरा करवाने के लिए विभाग को लिखा जाएगा। पूरा नहीं करने की स्थिति में अपने इच्छित कोष से अधूरा भवन निर्माण को पूरा किया जाएगा। सांसद इच्छित कोष से सुक्की साइफन चौक पर 10 लाख से अधिक की लागत से सोलर लाइट लगाया जा रहा है। मौके पर जदयू अध्यक्ष राम बाबू सिंह, सांसद प्रतिनिधि शत्रुघ्न राउत, डॉक्टर पवन सिंह, संजीव कुमार सिंह, उत्तिमलाल सिंह, रामदेव सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कहा जाएगा माननीय सेंट्रल ब्यूरो को कहा जाएगा, जिस प्रशासन का आईबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इकोनॉमी ऑफेंस हो, आप लोग मुझे खबर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो अफसर गलत करेंगे उसको बख्शा नहीं जाएंगे। और आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री न किसी को बचाते हैं न किसी को गलत में फंसाते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री का स्लोगन है जी। क्योंकि आप लोग का डिमांड है, तो इस तरह की समस्याएं हमारे पूरे झंझारपुर क्षेत्र में, मधेपुर में एक नदी चौकी का हम बोले हुए हैं, नदी पुलिस थाना, उसके बाद सुखी के लिए बोले हुए हैं। इसी तरह से सुखी साइपन के पास, इसी तरह से नरहैया के बीच में जब छारापट्टी होकर के जाता है जो कोसी प्रोजेक्ट के आगे, वहाँ भी खतरा होता है कभी कभी। तो ये समस्याएं हम डीजीपी से बात करेंगे, एसपी की बात नहीं है ये पुलिस प्रशासन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीजीपी साहब, और ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे गृह विभाग भी देखते हैं उनको मैं लिखूंगा। आप लोग को आग्रह, आप लोग का जो मांग है वो वहाँ तक मैं पहुँचाऊंगा। खजौली सीएससी अधूरा ओपीडी बन के रह चुका है। देखिए, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि ये आवाज मैं पार्लियामेंट में उठाया हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी है, पीएससी हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं। मैंने ये आवाज माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि क्या करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे नए बहाली होंगे, डॉक्टर की उपलब्धता होगी। डॉक्टर पढ़ के आते विदेश चले जाते हैं, सरकार पढ़ाते हैं, तो हॉस्पिटल है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की सुविधा के लिए मंगल पांडे जी अब ये बजट में प्रावधान रखे हैं, लोगों को यहाँ बहाली होगी। यहाँ जो भवन है अधूरा ओपीडी बन के रह चुकी है। सर, यहाँ डॉक्टर की नहीं, पीएचसी के पास पर्याप्त जमीन रहने के बावजूद भी सीएचसी जो बननी चाहिए, 30 बेड की अस्पताल, वो एक महज ओपीडी बन के रह गया, यानी भवन की निर्माण नहीं हुई।
तत्कालीन यानी 2008 में तत्कालीन सीएम के द्वारा जो यानी हमारे जो शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार सरकार उस समय भी जो थे उनके द्वारा उद्घाटन कर, आज तक वो सीएससी पूरा नहीं हुआ सर। इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे तो अभी तुरंत पता चला है आप लोगों के माध्यम से। मैं कल ही लिखूंगा कंसर्निंग ऑफिसर को, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे सीएस हो, चाहे माननीय मंत्री जी को कल लिखूंगा, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1 हफ्ता के अंदर उसका जवाब आ जाएगा। आप लोग के बीच रखूंगा और कोशिश करूंगा जो अधूरा बिल्डिंग है, जो अधूरा मकान बना हुआ है, उसको जल्द से जल्द बनवाने का कोशिश करूंगा। अगर नहीं बनाएंगे तो मैं अपने फंड से बनाने का आप लोग के पास मैं वादा करता हूं। और सर, अंतिम सवाल, लोगों की एक कसक रहती है, वैसे आपकी बहुत बड़ी क्षेत्र है, दिल्ली पटना की बराबर दौरा रहता है, जो सांसद महोदय से मिल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, हमारी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा अहम सवाल आपने पूछा है जी। सही है, जायज है। हमारे जो जनता मालिक हैं वो चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा हमारे बीच रहे, लेकिन आप भी जानते हैं कि 7 महीना का समय हुआ। पहले जो 2019 में तो कोरोना काल से मैं पूरा नहीं आया, आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे 1753 गांव है, 249 पंचायत है, एक सांसद कहां जाएगा। फिर भी मैं समय निकालता हूं। बासोपट्टी से लेकर निर्मली बॉर्डर तक हमारा, वहां सहरसा के मधेपुर तक क्षेत्र है, तो शादी में ब्याह। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस व हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने पिपरौन चौक पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ 4 नेपाली युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं 3 कारोबारी मौके से फरार हो गए। भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवान व थाने पुलिस की संयुक्त छापेमारी में प्रतिबंधित नशीली दवा सहित 4 नेपाली युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत नगरपालिका वार्ड 2 निवासी सुरेंद्र महतो व नागरानायन निवासी वीरेंद्र कुमार साहू, राम उद्गार राउत व विद्यासागर महतो के रूप में बताया गया है। जबकि नशीली दवा दुकानदार पिपरौन गांव निवासी संतोष मंडल, रोशन व मोनू एसएसबी को चकमा देकर भागने में सफलता हासिल कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरौन कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील दत्त ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष गश्ती दल का गठन कर थाने की पुलिस से सहयोग से पिपरौन चौक पहुंची, जहां से चारों युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। चारों के पास से नशीली दवा बरामद हुआ। वहीं कटघरे से भी भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद हुई। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि गिरफ्तार चारों नेपाली युवक को जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार तीनों दुकानदार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर के पूर्व प्रमुख सह बिहार प्रदेश जन स्वराज के कार्य समिति सदस्य रत्नेश्वर ठाकुर ने बेनीपट्टी प्रखंड के त्योत, विराटपुर समेत अन्य जगहों पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने जन विरोधी शासन व्यवस्था परिवर्तन को लेकर अपनी बातें रखी। मधवापुर के पूर्व प्रमुख सह बिहार प्रदेश जन स्वराज कार्य समिति सदस्य रत्नेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में बेनीपट्टी प्रखंड के त्योंत, खुटौना और बराटपुर में जन संवाद कार्यक्रम किए गए। बिहार सरकार की जन विरोधी शासन व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक विषय पर उन्होंने मौजूद लोगों को विस्तार से बताया। बच्चों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किसानों को लाभकारी खेती, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भरता और बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन दिलाने के लिए जन स्वराज सूत्रधार प्रशांत किशोर की सोच से लोगों को अवगत कराया। साथ ही इन मुद्दों पर विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जन स्वराज का समर्थन करने की अपील वक्ताओं ने लोगों से की। पूर्व मुखिया जीवच पासवान, शंभू पासवान, रीना कुमारी समेत कई वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बिहार में आवे के मौका मिलक चाहिए और जते जनप्रतिनिधि छथिन प्लस गांव के जैसे समाज में महिला सब छथिन, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जते, महिला के रोजगार के लिए ध्यान दिया जते, महिला संबंधी जते भी मतलब कष्ट है उनका सबके दूर करवा के लिए प्रशांत किशोर का मौका मिल जाए चाहिए। बिहार से परिवर्तन होना जरूरी है बिहार में। लालू यादव और नीतीश कुमार के सरकार में सब भ्रष्टाचार अखन कतौ जाओ कोनो काम करवा जाओ ऑफिस में
तो बिना पाए के काम नहीं हुई। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एक भी पैसा घूस नहीं लगने देंगे और जितना भी बच्चा है, गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और उत्तम कोटि का शिक्षा देंगे। क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अहाँ के नहीं भेट रहा है। अगर अहूँ के बेटा के दोसर संपन्न आदमी के बेटा बेटी की तरह बढ़िया स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था कैल जाए तो अहूँ के बेटा कलेक्टर भ सके, SDO भ सके, दरोगा भ सके, DSP भ सके, विभिन्न पद पर जा सके। लेकिन अहाँ के बेटा नहीं पढ़ते तो अहाँ के जीवन हालत नहीं सुधरते। के कहनाई है जन स्वराज पार्टी कहे छे जे हम सबके बेटा बेटी खेत में काम करे वाला, बकरी गाय पोसा वाला, ईटा ढोए वाला, ठेला चलावे वाला, टेम्पू चलावे वाला तमाम लोग के बच्चा के हम विश्व स्तरीय शिक्षा जे सब बड़का धनिक के बेटा के शिक्षा मिले छे से शिक्षा हम उपलब्ध करावे। आजादी के इतने दिन के बाद भी, पैसा देला के बाद भी हम सब सीट पर बैठ कर नहीं आ सके, नहीं जा सके। बिहार के दुर्गतीय स्तर पर दूसर बात इनमें बहुत लोग मूढ़ आदमी सब बैठल जिनका पेंशन मिले, किनका सबके पेंशन मिले हाथ उठाओ। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। हम सब सीट पर बैठ कर नहीं आ सके, नहीं जा सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी शहर के वाटसन के समीप स्थित कल्याण ज्वेलर्स का मधुबनी शहर में पहला वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मधुबनी शहर में कल्याण ज्वेलर्स के शुभारंभ का पहला वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति वाटसन स्कूल के समीप अवस्थित कल्याण ज्वेलर्स के भव्य शोरूम पहुंचे और अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शोरूम के विवेक कुमार ने कहा कि मधुबनी के लोगों को भारत के प्रमुख ज्वेलरी ब्रांड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके पिता महेश प्रसाद दास द्वारा 1 वर्ष पूर्व ये पहल की गई थी। उन्होंने कहा कि मधुबनी वासियों द्वारा विगत 1 वर्ष में बेइंतहा प्यार और स्नेह कल्याण ज्वेलर्स के प्रति दिखाया गया है, जो गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि लोगों के इस भरोसे को कायम रखने के लिए कल्याण ज्वेलर्स सदैव प्रयत्नशील रहेगा और वो गुणवत्तापूर्ण आभूषणों को बेस्ट डिजाइन के साथ उपलब्ध कराने का संकल्प पूरा करता रहेगा। 1 साल पहले कल्याण ज्वेलर्स मधुबनी में ओपन हुआ था और आज में 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छा जा रहा है। मधुबनी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज आइए और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कस्टमर्स के लिए हर ओकेजन में, हर फेस्टिवल में डिस्काउंट रहता है और गोल्ड का प्राइस बाकी कंपैरिजन में ब्रांड्स के अकॉर्डिंग कल्याण में बहुत ही कम है। हम लोग के पास कैरेटोमीटर भी अवेलेबल है। तो रिक्वेस्ट करूँगी कस्टमर्स को कि आप लोग आइए, प्लीज विजिट कीजिए और बस मधुबनी वासियों को बहुत 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 धन्यवाद। घाट पे सभी शहरवासियों, मेरे मित्र, मेरे आदरणीय अभिभावकगण, हार्दिक शुभकामना है। लास्ट ईयर हम लोग 6 मार्च को कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम मधुबनी में लेके आए और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा। आगे भी हम कामना करते हैं आप लोग आएंगे और मेरा हौसला भी बढ़ाएंगे और साथ साथ मुझे आशीर्वाद भी देंगे और इस तरह एक से एक ब्रांड मधुबनी शहर को लाकर हम देने का आप लोग से काम करते हैं, जो इस तरह नया नया ब्रांड हम लाते रहे मधुबनी में। दीजिए और बताइए कि कल्याण ज्वेलर्स में क्या विशेषताएं हैं। मेरा नाम गणेश देवासी है। अभी मैं मधुबनी ब्रांच मैनेजर हूँ। अभी हम क्या रहेगा, आपको फर्स्ट आपको देखोगे तो आपको प्योरिटी का अच्छा दे रहे हैं हम। जो मार्केट में जो प्योरिटी आपको जो मिल रही है, हम 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड दे रहे हैं। जो मार्केट में देखोगे तो हॉलमार्क नहीं मिल रहा अभी, आप बहुत कम जगह मिलेगा आपको। तो कल्याण ज्वेलर्स आपको एक हॉलमार्क आइटम दे रहा है, प्लस सर्विस दे रही है आपको। जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसकी सर्विस लाइफ टाइम फ्री सर्विस है। और देखोगे तो भी कोई भी सर्विस देखोगे तो आपको मधुबनी नहीं, कल्याण के 400 शोरूम है, किधर भी आप उसकी सर्विस ले सकते हैं। और आइटम देखोगे तो आप ब्रांड में अलग अलग कलेक्शन मिलेगा आपको। जैसे कि देखोगे तो हमारे पास बहुत ब्रांड है, ऐसे गोल्ड में ब्रांड मिलेगा, डायमंड में मिलेगा, वो ब्रांडेड भाई आपको कलेक्शन भी अलग अलग मिलेगा और थोड़ा डिफरेंट पीस मिलेगा आपको। एक लोकल में देखोगे तो आपको एक प्रो प्लेन गोल्ड जैसे कि मिल गया, ऐसा मिल गया। नहीं तो हमारे कल्याण में क्या रहेगा, आपको हर डिजाइन अलग अलग मिलेगा आपको। स्टेट वाइज कैंसर भी जैसे आप देखोगे तो महाराष्ट्र, मुंबई, नहीं तो आप दिल्ली किधर भी रखो तो कौन सा भी कलेक्शन आपको इधर मिलेगा। थैंक यू। ज्वेलर्स का आज एनिवर्सरी हुआ है, फर्स्ट एनिवर्सरी, उसके बारे में कुछ बताइए। कल्याण ज्वेलर्स ने गौरवपूर्ण 1 साल पूरे किए हैं और यह केवल इस बात की खुशी नहीं है कि मधुबनी में एक ज्वेलरी शॉप है जो इतना गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहा है, बल्कि गौरव इस बात का है कि नगर निगम हो जाने के बाद और मधुबनी जो इतना बड़ा जिला है और यहाँ के लोग जो बाहर जाते थे किसी दूसरे जिला में अच्छे गुणवत्तापूर्ण ज्वेलरी के लिए, तो वो अब हमें यहाँ उपलब्ध हो रहा है। और मैं दिल से विवेक जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरे जिले के लिए
गौरव का जो ये क्षण है ये हम लोगों को दिया है, उपलब्ध कराया है। ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और जिले का नाम रोशन हो और जो कोई भी बाहर से आता है एक गर्व महसूस करता है कि अब हमारे जिले में भी एक से बढ़कर एक शोरूम है, जिसमें रेमंड है, जिसमें मान्यवर है, जिसमें ये कल्याण ज्वेलर्स है। तो ऐसे ही और सारा प्रतिष्ठान इनके माध्यम से हम लोगों को मिलेगा जिले में। बहुत खुशी है, हार्दिक रूप से बहुत बहुत बधाई आप सभी। फर्स्ट एनिवर्सरी पे आज हम लोग आए थे। ये मधुबनी शहर के लिए भी सौभाग्य की बात है। किसी भी शहर का एक आउटलुक चेंज हो जाता है जब अच्छे अच्छे ज्वेलर्स आते हैं और एक विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बात की गारंटी है। इस ज्वेलरी का खुलना एक तरीके से ये सिंबल है कि यहाँ पे सब चीज सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षा के लिए जो आवश्यक चीज होता है वो भी हमेशा करते रहते हैं। तो तीनों भाई साथ मिलके ये बिजनेस चला रहे हैं, इसलिए तीनों भाइयों को हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। इसी प्रकार चलाते रहें और ज्वेलरी में जो एक मानक स्थापित है स्टैंडर्डाइजेशन वो फॉलो करते रहें। तो हमारी तरफ से पूरी शुभकामना और सहयोग रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंडौल प्रखंड के सरसपाही में अयाची नगर युवा फाउंडेशन के द्वारा 41वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 24 रक्तवीरों ने स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया। अयाची नगर युवा फाउंडेशन द्वारा 41वां रक्तदान शिविर कह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय सरसपाही में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धीरज लाभ ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर कर्नल एसके झा, मदन झा, मनोज कंठ, प्रवीण कुमार झा, कौशल मैथिल, अयाची नगर युवा फाउंडेशन के संस्थापक विक्की मंडल द्वारा फीता काट कर किया गया। शिविर में कुल 24 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। मौके पर डॉक्टर कर्नल एसके झा ने कहा, युवाओं को नियमित रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। खुद को भी स्वस्थ रक्तदान के लिए रक्तदान जरूरी है। संस्था के संस्थापक विक्की मंडल ने कहा, संस्था द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए, इसके लिए संस्था के सभी सदस्य सदैव तत्पर रहते हैं। इस शिविर में सिद्धेश्वर शाह, विजय कुमार महतो, नीलेश कर्ण, रुद्र नंद झा, ऋतु कुमार कर्ण, अभिषेक कुमार, बिंदेश्वर महतो, दिलीप महतो, मुकेश कुमार, सुनील यादव, उमेश कुमार शर्मा, नितिन कुमार नीरज, राकेश रोशन, अजय कुमार, विष्णुदेव चौधरी, सुधीर कुमार यादव, मोहित झा, शत्रुघ्न यादव, शिव कुमार मंडल, दिनेश राय, रजनीश कुमार झा, आशुतोष कुमार ने अपना कीमती रक्तदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लदनिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। गौरतलब हो कि यहां 12 पद चिकित्सक के हैं, जो वर्षों से इनमें से 9 पद खाली हैं। केवल 3 चिकित्सक यहां कार्यरत हैं और इसके कारण मरीजों को रेफर का सामना करना पड़ता है। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का रिक्त पद वर्षों से खाली होने के कारण आसपास के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्जन समेत अन्य विभागों के चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी के अभाव से आपात स्थिति में लोगों को रेफर का मुंह देखना पड़ता है। खासकर आपात स्थिति एवं सड़क दुर्घटना के समय मरीजों को रेफर का मुंह देखना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार लदनिया सीएचसी में वर्तमान में 3 चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिसमें 1 चिकित्सक प्रभारी पद पर कार्यरत है। यहाँ सर्जन, शिशु, फिजिशियन एवं विशेषज्ञ चिकित्सक समेत 16 चिकित्सकों का पद सृजित है। मात्र 3 जर्नल चिकित्सक पदस्थापित है। 9 चिकित्सक का पद अब भी रिक्त है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम या दरभंगा पटना तक का मुंह देखना पड़ता है। इसी तरह जीएनएम नर्स के 16 सृजित पद पर मात्र 3 जीएनएम कार्यरत हैं। सीएचसी में ड्रेसर का पद अब तक खाली होने के कारण दुर्घटना में आए मरीजों का इलाज एवं स्वास्थ्य संबंधित देखरेख में अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक अन्य कर्मी द्वारा सहयोग किया जाता है। गौरतलब हो कि लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित सीएचसी में NH 227 जयनगर भाया लदनिया, लोकहा एवं तनवाही भाया खाजेडीह खुटौना मुख्य सड़क में खासकर सड़क दुर्घटना में घायलों को इलाज हेतु यहीं भर्ती कराया जाता है। लेकिन वर्षों बाद भी सीएचसी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी के कमी का दंश झेल रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।